नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल कैच करो पे। तो हम आ गए हैं एक और जॉब अपडेट के साथ। तो ये जो जॉब अपडेट है ये महिला एवं बाल विकास निगम बिहार का जॉब है। ठीक है। विज्ञापन सूचना 2024 से 25 का ये जॉब है। महिला एवं बाल विकास निगम अधीन अधीन निम्नलिखित पदों के लिए संविदा पर जो है नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये जो वैकेंसी है ये संविदा पर आधारित वैकेंसी है। अलग अलग पदों के लिए जो है इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। कौन कौन से पद हैं वो हम अभी नीचे देखने वाले हैं। जो आवेदन की तिथि है वो 20/1/2025 के शाम 5 बजे तक स्वीकार की जाएगी। और आपको जो है मेल करना है। ये मेल आईडी आप देख सकते हैं, nigamwdc@gmail.com पे आपको मेल करना है। कैसे करना है सब हम बताएंगे आगे। पहले हम पद देख लेते हैं। जो कार्यपालक निदेशक का पद है, ठीक है, निदेशक का पद है। राज्य कार्यक्रम प्रबंधक वित्त का पद है। राज्य परियोजना प्रबंधक का पद है। राज्य परियोजना प्रबंधक में आप देख सकते हैं अलग अलग पद हैं। वित्त का है, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का है, संचार एवं प्रलेख का है, सूक्ष्म वित्त का है, प्रोग्राम प्रबंधक का है। यहाँ पे आपको 6 पोस्ट मिल जाते हैं। ठीक है। डेस्क पदाधिकारी का है, लेखापाल का है, और यहाँ देख सकते हैं सब यूआर है। यहाँ पे आपको बस एससी और ईबीसी का एक पोस्ट मिलता है। और यहाँ पे सहायक का 4 पोस्ट, यहाँ पे आपको यूआर और ईबीसी के 2 पोस्ट। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के निजी सहायक के 2 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, यूआर एक, ईबीसी एक। रोकरपाल का 1 पोस्ट और भंडारपाल का 1 पोस्ट। ठीक है। तो टोटल इतने आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नियोजन से संबंधित विस्तृत विवरणी, पात्रता, आवेदन करने की तिथि एवं मानदंडों की सूचना का अवलोकन महिला एवं बाल विकास निगम की वेबसाइट पे किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं विज्ञापन सूचना में। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो महिला एवं बाल विकास निगम अधीन निम्नलिखित पदों के लिए संविदा पर नियोजन हेतु योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन सभी वांछित कागजातों के साथ दिनांक 20/1/2025 के शाम 5 बजे तक निगम के ईमेल के माध्यम से प्राप्त हो जाने चाहिए। ठीक है। तो आपको लास्ट डेट पता चल गया। यहाँ पे जो है योग्यता दिया हुआ है, आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए कार्यपालक निदेशक के लिए। तो ये होने चाहिए भापड़ा से कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त पदाधिकारी जो ऊपर सचिव के अनुयोन्य नहीं होंगे। ठीक है। निदेशक के लिए बिहार सरकार के कार्यरत संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी अथवा बिहार सरकार के उपक्रम को ऑपरेटिव से सेनानिवृत्त पदाधिकारी जो न्यूनतम संयुक्त सचिव महाप्रबंधक स्तर के हों। ठीक है। और वेतन स्तर जो है इनका धारित रैंक अनुसार भारत सरकार की सेवा में निवृत्त पदाधिकारी को दे वेतन। ठीक है। तो वही वेतन रहेगा आपका। अगला है राज्य कार्यक्रम प्रबंधक वित्त। ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के कार्यरत सेवानिवृत्त वरीय लेखा पदाधिकारी अथवा बिहार सरकार के उपक्रम को ऑपरेटिव से सेवानिवृत्त प्रबंध वित्त जो कम से कम 10 वर्ष की सेवा कर चुके हों। ठीक है। तो ये सब एक्सपीरियंस लोगों का जो है वैकेंसी है। वेतन स्तर भी वही रहेगा जो बिहार सरकार की सेवानिवृत्त पदाधिकारी को दे वेतन है। ठीक है। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर या मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इसका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, शी और ही मस्ट पोजेस पीजी डिप्लोमा मास्टर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, वुमेन स्टडीज, रूरल मैनेजमेंट, सोशल वर्क फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो इन सब में से इनका कुछ होना चाहिए। ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? पीजी डिप्लोमा, मास्टर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट या फिर वुमेन स्टडीज या फिर रूरल मैनेजमेंट या फिर सोशल वर्क फ्रॉम अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस इनका 5 साल का मांगा जा रहा है। वर्क एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच 2 years शुड बी इन अ मैनेजरियल कैपेसिटी। ठीक है। कहाँ पे? तो रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोजर टू अ लॉन्ग फ्रेम, मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन वर्क प्रिफरेबल। ठीक है। तो इनका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अगला हमारा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। इसका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है possess a degree in communication, media studies, information technology और any other from premier institute। ठीक है। यहाँ भी 5 साल का आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। ओके। अगला हमारा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर माइक्रो फाइनेंस। तो यहाँ पे जो है आपको एमबीए डिग्री विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस रूरल मैनेजमेंट या फिर पीजी इन इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स फ्रॉम अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट या फिर कैंडिडेट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 5 years ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड।
यहाँ भी आपसे 5 साल का जो है एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ठीक है, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप अच्छे से सब कुछ पढ़ लीजिएगा। अगला हमारा प्रोग्राम मैनेजर। यहाँ पे आपको 6 पोस्ट टोटल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको जनरल का 4, एससी का 1, ईबीसी का 1 पोस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको मांगा जा रहा है पीजी डिप्लोमा या मास्टर डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, रूरल मैनेजमेंट, एमबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग, सोशल साइंस में, चाहे वो सोशोलॉजी हो, सोशल वर्क हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, एलएसडब्ल्यू हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तो कुछ भी हो इन सब में से। ठीक है, तो आपका जो भी डिग्री है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ठीक है, अगला हमारा डेस्क ऑफिसर प्रोजेक्ट, यूआर का 1 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको बिहार सरकार के अवर सचिव से सेवानिवृत्त पदाधिकारी होने चाहिए। ठीक है, और जो सैलरी है उस हिसाब से आपको मिलेगी। अकाउंटेंट का 1 पोस्ट है। यहाँ पे आपको बीकॉम ऑनर्स, एमकॉम प्रेफरेंस टू सीए इंटर, आईसीडब्ल्यूए इंटर ये होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला असिस्टेंट, यहाँ पे आपको 4 सीट है, यूआर के 2, ईबीसी के 2। ठीक है, तो ग्रेजुएट इन एनी फैसिलिटी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ टाइपिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपको जो है बस ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जा रही है और कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे, तो गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। अगला है पीए टू एमडी सीएमडी। यहाँ पे भी आपको 2 पोस्ट देखने को मिलता है, एक जनरल का, एक एबीसी का। यहाँ भी ग्रेजुएट किसी भी फैसिलिटी में होना, फैकल्टी में होना चाहिए ग्रेजुएशन, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में शुड बी कैपेबल ऑफ टेकिंग डिक्टेशन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली, शुड अलॉन पर्सनल टाइपिंग स्किल ऑन कंप्यूटर। यहाँ भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। ठीक है, कैशियर, कैशियर में आपका बीकॉम होना चाहिए, बस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और स्टोर कीपर में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि आवेदन आपको कैसे करना है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक दिशा दिशा निर्देश। तो आवेदन भरने और अन्य विवरण प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। आवेदन जो है केवल ईमेल के जरिए आपको भेजना है, ये ईमेल आईडी है, इसी के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने की तिथि लास्ट डेट जो है 20/1/2025 शाम 5 बजे तक है। ठीक है, तब तक आपको आवेदन भेज देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यपालक, निदेशक, निदेशक, डेस्क पदाधिकारी एवं राज्य परियोजना प्रबंधक वित्त पद हेतु आवेदन प्रपत्र क। ठीक है, एवं अन्य शेष पदों हेतु आवेदन प्रपत्र ख में ही वंचित दस्तावेजों की प्रति स्वच्छ पठनीय संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित करेंगे। ठीक है, जो प्रपत्र की है वो आप नीचे देख सकते हैं, आपको मैं नीचे लेके दिखा सकता हूँ, ये प्रपत्र क है। यहाँ पे आपको किस किस के लिए भरना है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर डेस्क ऑफिसर एंड एसपीएम फाइनेंस। ठीक है, इन सब के लिए आपको ये वाला प्रपत्र भरना है। ठीक है, तो मैं आपको ये हमारे टेलीग्राम पे और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो डोंट वरी। और एक और प्रपत्र है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल भर के आपको ईमेल करना है। ठीक है, और ये आवेदन प्रपत्र ख है, जो कि बाकी पोस्ट के लिए है। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो आपको दोनों प्रपत्र यहाँ पे मिल जाते हैं इसी पीडीएफ में। आगे हम बढ़ते हैं। आवेदन केवल विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रपत्र में ही आवेदन करना है, ईमेल पे करना है, किसी अन्य फॉर्मेट में जो है आवेदन पे विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे नियोजन से संबंधित आवश्यक अपडेट एवं अन्य सूचनाओं घोषणाओं के लिए समय समय पर वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। ठीक है, इस भर्ती नियोजन में बिहार सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत तय की गई आरक्षण नीति लागू होगी। उम्र सीमा सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा संविदा पर नियोजन हेतु आयु की गणना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से की जाएगी। पदवार योग्य उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन को शॉर्टलिस्ट उपरांत चयन नियोजन प्रक्रिया निगम के पास सुरक्षित होगी। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया में किसी भी चरण में यदि यह संज्ञान में आता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा अपने आवेदन में गलत सूचना दी गई है, ऐसी स्थिति में उनकी अभ्यर्थता को रद्द करते हुए उन पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड की मूल प्रति एवं उनकी छाया प्रति को स्व अभिप्रमाणित करते हुए काउंसलिंग साक्षात्कार के समय निश्चित रूप से लाएंगे। सत्यापन के बाद मूल प्रमाण पत्र की प्रति अभ्यर्थियों को वापस लौटा दी जाएगी। ठीक है, सभी वर्णित पद संविदा आधारित पद है। संविदा के आधार पर चयनित कर्मी ना तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों के लिए अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। संविदा के आधार पर
चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा के नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजन के उपरांत अनुबंध की अवधि का नवीकरण सेवा विस्तार कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उनके कार्य मूल्यांकन के उपरांत किया जाएगा। नियोजित होने के उपरांत कर्मी पार्ट टाइम, फुल टाइम किसी भी अन्य कार्यालय संस्थान में कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट है, विज्ञापन प्रकाश की तिथि के पूर्व का वांछित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र पर ही मान्य होगा। ओके, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के बाद का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही कार्य अनुभव मान्य होगा। ओके, महिला एवं बाल विकास निगम बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन को रद्द करने की अधिकार सुरक्षित करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए। यहाँ नोट भी पढ़ लेते हैं हम। केवल न्यूनतम पात्रता मानदंडों को स्वयं पूरा करने से कोई भी आवेदक आगे का चयन प्रक्रियाओं के लिए चयनित या आमंत्रित होने का हकदार नहीं होगा। अपनी पात्रता की पुष्टि करना आवेदक की एकमात्र जिम्मेदारी है। महिला एवं बाल विकास निगम के पास भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदक के नियोजन अथवा विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ठीक है गाइस, तो हमने पूरे पॉइंट्स आपको पढ़ के सुना दिए, प्रपत्र भी आपको दिखा दिया, इसी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कौन लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं सब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपकी कोई जान पहचान में अगर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सैलरी बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।